भाजपा सरकार होश में आओ, बेरोजगारों को न्याय दो, रद्द करो, रद्द करो, एसआई भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बदलाव सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश। सर मेहनत से कर रहे हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ 10-20-25% लोग ठीक हैं, लेकिन गेहूं के साथ घुन पिसना लाजमी है। नमस्ते, मेरा नाम अजीत कुमार है और आप देख रहे हैं इंडिया 91। एसआई भर्ती को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। ये हमारे साथ विकास जी हैं जो कि एसआई भर्ती को लेकर पानी टंकी के ऊपर चढ़े थे रद्द करवाने के लिए। इन लोगों को मनाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा जी मनाने के लिए पानी टंकी पे चढ़े और इन लोगों को मनाया गया। अभी भी 10-11 दिन से भर्ती को रद्द करने के लिए यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, जिसका लीडरशिप हनुमान बेनीवाल जी RLP के सुप्रीमो कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कि कहाँ तक अभी मामला पहुँचा है और क्या प्रोसेस चल रहा है। थोड़ा ये बताइए, शुरुआत से प्रोसेस बताइए कि कैसे आप लोग पानी टंकी पे चढ़े थे। 2021 में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद 2024 में ये चर्चा में आई, पेपर रद्द करने की मामला आया सामने, फिर आप लोग पानी टंकी पे चढ़े, क्या था थोड़ा शुरुआत से? देखिए सर, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का मामला है। ये पेपर 2021 में 4 सितंबर को होना था, लेकिन ये भ्रष्टाचार सुनियोजित और प्रायोजित तरीके से पूरा एकदम इनका प्री प्लान था। तो इन लोगों ने उस परीक्षा को एक दिन में आयोजित न करवा के उसे 3 दिन में कंडक्ट करवाया। 4 सितंबर की जगह 13, 14 और 15 सितंबर को इन्होंने उस पेपर के लिए अधिसूचना जारी करी कि हम इस पेपर को 3 दिनों में आयोजित करवाई जाएंगे। जब हमें एहसास तो तभी हो गया था, हमने उस वक्त भी विरोध किया कि पेपर एक दिन में एक परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन सब लोग इस सिस्टम से मिले हुए थे। पेपर 3 दिनों में आयोजित होता है। 13 तारीख से ही भ्रष्टाचार की बू आने लग जाती है। बीकानेर के एक स्कूल से पेपर लीक होता है और वो पेपर बीकानेर से पाली तक जाता है और पाली के एक सेंटर से सॉल्व होकर वापस बीकानेर आता है। मतलब सोशल मीडिया पे वो पेपर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता है। उसके बावजूद उसी दिन 12 लोगों की गिरफ्तारियां होती है और बीकानेर की तत्कालीन एसपी थी प्रीति चंद्रा। उस प्रीति चंद्रा का बयान आता है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर बीकानेर से पाली गया। उसी के बयानों के आधार पर 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अगले दिन 14 तारीख को एक अलवर के सेंटर से OMR वायरल होती है जयदेव नामक विद्यार्थी की। एक क्लासरूम का वीडियो वायरल होता है। 15 तारीख को जयपुर के हसनपुरा के रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर चुराया जाता है, यहाँ से पेपर आउट होता है। तो तमाम तरह के इसमें परीक्षा केंद्रों से पेपर आउट हुए। चलो, परीक्षा केंद्रों से पेपर का सिलसिला तो आज से नहीं, 2005 से 15-20 सालों से चला आ रहा है। लेकिन स्तब्ध तो रहने वाली बात तब हो गई जब इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर सीधे RPSC के गढ़ से लीक हो गया। बड़ा दुख तो तब हुआ जब इस चेयरमैन ने और RPSC के सदस्यों ने इस पेपर की सौदागिरी कर दी। और बड़ी बात यह है कि तत्कालीन चेयरमैन भूपेंद्र यादव, उसके बाद संजय छोत्री है, इन सब लोगों की संलिप्तता से, सदस्यों की संलिप्तता से इस पेपर की करोड़ों रुपए में बंदरबाट इस राजस्थान में की गई। बड़े स्तर पर इस पेपर की सौदेबाजी हुई। RPSC के सदस्य रामू राम रायका, बाबूलाल कटारा आज जेल की सलाखों के पीछे। रामू राम रायका ने अपने बच्चों को पेपर पढ़ाने का काम किया, क्योंकि पेपर तो छपने से पहले प्रिंटिंग प्रेस पे पेपर गया नहीं, उससे पहले 35 दिन पहले पेपर आउट हो गया। रामू राम रायका की मदद करी बाबूलाल कटारा ने, और बाबूलाल कटारा और इन दोनों की मदद करी RPSC के चेयरमैनों ने। लेकिन ये 2 लोग तो मछलियों के रूप में आज जेल के सलाखों के पीछे अंदर है। लेकिन जो असली गुनहगार हैं, जो असली मगरमच्छ हैं, जो युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने वाले लोग हैं, वो RPSC के चेयरमैन हैं। क्या उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन सरकार ने पिछले 1.5 साल में कोई पूछताछ नहीं की। बड़ा सवाल है, सरकार से सवालिया निशान खड़े होते हैं इस राजस्थान की सरकार के ऊपर, क्योंकि युवाओं के मुद्दों पर आई थी। इतनी कार्रवाई होने के बाद भजन लाल जी आते हैं और SIT गठित करते हैं। SIT अपनी जांच करती है, चार्जशीट पेश करती है और 35 दिन पहले पेपर आउट होना कबूल करती है। ये प्रमाणित है कोर्ट में, ये मेरे उलूल जुलूल बयान नहीं है, ये मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ। ये कोर्ट में सरकार, SOG ने कहा, सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, कि 35 दिन पहले पेपर आउट हो गया। तो इस पेपर में बड़े स्तर पर धांधलीबाजी हुई है और RPSC के चेयरमैन सदस्य शामिल है इस पेपर में। तो उसके बावजूद सरकार चाहती है कि पुलिस मुख्यालय से भी राय लें। PH पुलिस हेडक्वार्टर इस बात से सहमति जता देता है कि भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। एडवोकेट जनरल भी मोहर लगा देता है कि भैया रद्द कर दो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को। उसके बावजूद भी सरकार को अपने एजेंसी पर, अपने लोगों पर, अपने पुलिस हेडक्वार्टर पर भरोसा नहीं होता है। सरकार 6 मंत्रियों की एक सब कैबिनेट कमेटी का नाम देकर उसमें 6 मंत्री शामिल करके एक कमेटी बनाती है। वो कमेटी भी आनन फानन में अपनी रिपोर्ट भर्ती रद्द की दे देती है। उसके बावजूद गृह विभाग के पास मामला जाता है, वहाँ भी भर्ती रद्द का प्रारूप युवाओं के सामने आता है। सोचो कितने स्तर पर इन लोगों ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की सहमति जता दी। लेकिन आज हालात वैसे के वैसे ही हैं। युवाओं के साथ अन्याय बरकरार है, क्योंकि SI भर्ती तो रद्द हुई नहीं। इन्होंने कागजी कार्रवाई जरूर की है,
लेकिन उस कागजी कार्रवाई को ये लोग कबूलने को तैयार नहीं है। वो कलम की लकीर पत्थर की लकीर हो गई, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि एसआई भर्ती को हम रद्द करेंगे। ये लोग कहते हैं कि कुछ योग्य थे, कुछ अयोग्य थे। अरे योग्य और अयोग्य का अगर आपको खेल खेलना था तो ईओआरओ भर्ती आपकी सरकार ने भी रद्द की, क्या उसमें योग्य नहीं थे? बड़ा सवाल है। और अगर योग्य लोग हैं तो आप क्या उन फर्जी लोगों को भी योग्य लोगों के साथ मिला के सिस्टम में भेज दोगे क्या? और फिर वो फर्जी लोग जाकर राजस्थान के योग्य और होनहार और किसान मेहनती करने वाले लोगों के खिलाफ अत्याचार करेंगे तो फिर उनका भुगतान कौन करेगा? उनके लिए जवाबदेह राजस्थान का कौन सा मंत्री अधिकारी है? बताओ मुझे। हाँ, इसमें कई अभ्यर्थियों के पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा लड़का हुआ है, फिर ये जब रद्द होगी तो उन लोगों की नौकरी छूटेगी। कितनी मेहनत से वो नौकरी कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेहनत से कर रहे हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ 10, 20, 25% लोग ठीक हैं, लेकिन गेहूं के साथ घुन पिसना लाजमी है, क्योंकि गलत करने वाले लोगों के साथ सही लोगों की संख्या कम है, गलत लोगों का आंकड़ा ज़्यादा है। और सुप्रीम कोर्ट जैसे तमाम ऐसे जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि अगर भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधलीबाजी होती है, 30, 40, 50% लोग फर्जी पाए जाते हैं, तो भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। और ये दावा सरकार ने कर दिया। सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल जो मुखर होके बेबाकी से अपनी आवाज़ उठाते हुए कहते हुए नजर आते हैं कि मैं तो कहता हूँ इस थानेदार भर्ती में 50% से ज़्यादा लोग फर्जी हैं। लेकिन सरकार ना तो उन 6 कैबिनेट कमेटी वाले मंत्रियों की मान रही, एक मंत्री किरोड़ी लाल की मान रही, ना अपनी एसओजी की मान रही, ना एडवोकेट जनरल की मान रही। सरकार कुंडली मारकर अपने चहेते लोगों को बचाने के लिए, अपने मंत्रियों को और उन मंत्रियों की महिला मित्रों को बचाने के लिए इस भर्ती परीक्षा पर कुंडली मारकर बैठ गई है और युवाओं के सपनों को बेचने पर उतारू हुए। मुझे उम्मीद तो इस राजस्थान की सरकार से अब बची नहीं। अब मैं गुजारिश, अपील और निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, जो राजस्थान की पावन धरा पर, इस वीरों की धरा पर 22 तारीख को बीकानेर में पधार रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस राजस्थान को कलंकित करने वाले लोग, एसआई भर्ती को कलंकित करने वाले लोगों की जगह इस राजस्थान में नहीं है। इस जेल की सलाखों के पीछे वो लोग होने चाहिए। और मेहनत कर जो युवा है, जो अपनी मेहनत के दम पर खेती किसानी करने वाले का बेटा है, जो राजधानी में आकर अपना खून पसीना बहाकर तैयारी करता है, वो आज खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि उसके सपनों को इस आरपीएससी ने बेच दिया, इस सिस्टम ने बेच दिया। तो इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। पिछले 15 दिनों से आज हमारे धरने का 16वां दिन है। किरोड़ी लाल जी ने तो खूब आवाज़ उठाई, मजबूती से आवाज़ उठाई। उनके 50 बयान आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी की बात आ रही है, तो उन्होंने आप लोगों को टंकी पे जब चढ़े थे तो समझाइश करने के लिए भी गए थे, क्या उस समय कहा गया था? बिल्कुल बड़ी बात है। मैं तो बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा, आजीवन धन्यवाद दूंगा कि सत्ताधारी मंत्री जो टंकी पर चढ़े युवाओं की फिक्र करता है और अपने भाई का चुनाव छोड़कर दौसा से हमें उतारने आ जाता है, क्योंकि उसे वो पीड़ा दिख रही थी कि बेरोजगार युवा भूखे प्यासे चढ़े हुए हैं। किस लिए चढ़े हुए हैं भाई? पूरे प्रदेश के योग्य मेहनती युवाओं का हक ना मरे इसलिए चढ़े हुए हैं। उस व्यक्ति को दिखा, उस व्यक्ति को सच्चाई दिखी, उसने सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा। वो अपना चुनाव, अपने भाई का चुनाव छोड़ के सीधा राजधानी चला आया और हमारे साथ वादे किए और हमें टंकी से उतारा। लेकिन अब उस व्यक्ति की गलती नहीं है, गलती तो इस राजस्थान की सरकार की है, जो अपनी हठधर्मिता पर उतारू है। सरकार को बार बार कोर्ट आदेश दे रही है, लेकिन सरकार डेट पे डेट लिए जा रही है, तारीख पे तारीख लिए जा रही है। तो इसलिए निकम्मे और बेशर्मे लोगों का कोई हक नहीं बनता। इनके तो खून के आंसू आज बच्चे राजस्थान में रो रही हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई कोर्ट फटकारे पे फटकारे लगा रहा है, लेकिन ये ठहाके मार के कैबिनेट में मीटिंग करते हैं, चाय बिस्किट और काजू बादामों का नाश्ता करके वापस आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें और वक्त चाहिए। भाई कितना वक्त लोगे? आपसे इन युवाओं के भविष्य पर फैसला नहीं हो सका। आप क्या राजस्थान के पूरे प्रदेश के लोगों के साथ क्या न्याय करोगे? क्या उम्मीद रखें आपसे? आप बात तो बड़ी बड़ी करते हो, 28 में रिपीट होंगे, डबल इंजन की सरकार है। काहे की डबल इंजन की सरकार भाई? जब आप युवाओं के साथ ही न्याय नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता आपको इस सत्ता में रहने का अधिकार है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के नाते दे देना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो धूड़ खा ली, राजस्थान की सरकार ने धूड़ खा ली। इन्होंने शर्म बेच दी, निकम्मेपन पे उतारू हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार हो रहा है मेरे भाई, जब साथ मंत्री तो ये बात कह रहे हैं कि भर्ती रद्द कर दो और मुख्यमंत्री कह रहा है कि नहीं करूँगा। तो बड़ा हास्यास्पद विषय है। मुखिया हंसी का पात्र बन गया राजस्थान में। पर्ची के मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा ही होगा, एक्शन लेने में अक्षम है। उन्हें पता ही नहीं है वास्तव में युवाओं की पीड़ा क्या है, वो क्या समझेंगे प्रदेश के नौजवानों की समस्याओं को।
उन्हें तो हंसते खेलते कूदते रोटियों का काम देखते हुए, अपने बीजेपी कार्यालय में आने वाले लोगों की आवभगत देखते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी संभला दी। भैया कैसे मैनेजमेंट हो बताओ। और वो किसी मंत्रियों की सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें मंत्री कह रहे हैं, अनुभवी मंत्री बता रहे हैं उन्हें कि भाई साहब इसको रद्द कर दो, जिसमें भलाई है, नहीं तो 28 में मारे जाओगे तुम, बचेगा नहीं कोई तुम्हें जिंदा करने वाला। अभी भी किरोड़ी लाल ने जैसे तैसे जिंदा किया था सड़कों पर लड़के। एक नेता बता दो जो बीजेपी का सड़कों पर संघर्ष किया, सिर्फ एकमात्र किरोड़ी लाल है। और उन्हें तो सिर्फ मनगढ़ंत बयान दिए हैं, बयानेबाजी की है, झूठे जुमले दिए हैं। राजेंद्र राठौड़ कहता था आरपीएस भंग कर देंगे, युवाओं तुम्हें न्याय देंगे। सतीश पुनिया कहते थे एसआई भर्ती रद्द कर देंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, पेपर लीक माफियाओं को जेल की सीखचों के पीछे भेज देंगे। भाई हुआ क्या? राजस्थान का बच्चा ये नौजवान जवाब मांग रहा है। आखिर कब तक मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहोगे? युवाओं को जवाब चाहिए। एसआई भर्ती सहित तमाम जितने भी घोटाले हैं, मामला एक भर्ती का नहीं है। हम इस भर्ती की आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि सरकार ने जांच कर ली, सरकार के नुमाइंदों ने कह दिया, और हम उसी बात को दोहरा रहे हैं, कोई नई नवेली बात नहीं कर रहे। एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, तमाम भर्ती। रीट की L2 भर्ती रद्द हो गई, L1 नहीं, जांच कराए ना सरकार। अरे दूध की धुली हुई है तो पुराने सरकार के काले कारनामों पर क्यों पर्दा डाल रहे हो साहब? इसका मतलब तो आपका आपसी गठजोड़ है, हम यही माने। आपकी मिलीजुली सरकार है, पहले उन्होंने कर लिया, अब आप उस पर पर्दा डालने का काम आप लोग कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता है राजस्थान का, तो थर्ड फ्रंट की ओर राजस्थान जाएगा और इन लोगों को घर बैठाने का काम करेगा। क्योंकि कांग्रेस को आपको पता है किस तरह एक झटके में लोग, युवाओं ने सिर्फ पेपर लीक के मुद्दे पर, एसआई भर्ती के मुद्दे पर, आरपीएससी के मुद्दे पर घर बैठाने का काम किया। तो 28 दूर नहीं है, पंचायती राज नगर निकाय चुनाव दूर नहीं है। युवा करारा तमाचा जड़ेगा ना, तब इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी। अभी जैसे कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी समर्थन कर रहे हैं, और भी पार्टियां जो कांग्रेस हैं वो पार्टियां सामने नहीं आ रही, उसके बारे में क्या कहना? सामने क्यों आएगी? कांग्रेस ने तो फर्जीवाड़ा किया है भाई, फर्जीवाड़ा करने वाले लोग क्यों सामने आएंगे? तो बात यह है कि सारे लोग संलिप्त है, सरकारें बदली, सिस्टम नहीं बदला। कांग्रेस के सचिन पायलट बराबर आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई एसआई भर्ती रद्द कर दो, विपक्ष की नहीं सुन रहे। किरोड़ी लाल बराबर आवाज़ उठा रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द कर दो, नहीं सुन रहे। डोटासरा जी भी कभी कभी कह देते हैं एसआई भर्ती रद्द कर दो। सबसे बड़ी बात तो विपक्ष को तो डूब मर जाने दो, कोई मतलब नहीं। लेकिन इस सरकार के 6 मंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने जो कमेटी बनाई उस कमेटी के 6 मंत्री कह रहे हैं, तो अब धूड़ नहीं खानी चाहिए मुख्यमंत्री को, थूक कर नहीं चाटना चाहिए। कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, अब रिपोर्ट बदली थोड़ी जाएगी। किस बात की आप 21 तारीख को मीटिंग बुला रहे हो? कमेटी ने तो अपना फैसला पहले ही दे दिया भाई। अब किस बात की दाएं बाएं कर रहे हो? क्यों युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हो? जो फैसला लेना है ले लीजिए। ये युवा सब कुछ जान चुका है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और सरकार की कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर नज़र आ चुका है। हमें न्याय चाहिए, ऐसा ही भर्ती रद्द चाहिए, नहीं तो 2028 में सरकार रद्द हो जाएगी साहब। तो ये विकास बिधूड़ी जी हैं जो कि शुरुआत से ही पानी टंकी पर चढ़ के अभी तक एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए प्रदर्शन प्रमुखता से कर रहे हैं। अभी देखना अब ये होगा कि जब मंत्री की कैबिनेट बैठक 21 तारीख को है, अब 26 तारीख लास्ट डेट कोर्ट ने दिया है कि 26 तारीख से पहले आप इसको क्लियर करिए, अन्यथा आप भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। अब देखना ये है कि 26 तारीख से पहले सरकार इस पर एक्शन लेती है या फिर क्या होता है। धन्यवाद।